Good morning students. Today we are going to start our new chapter that is coal and petroleum. बेटा वैसे तो ये चैप्टर हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ. ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम. बेटा हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है. बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं. उनमें से कुछ मटेरियल्स होते हैं नेचुरल एंड कुछ होते हैं ह्यूमन मेड. ठीक है. हम लिस्ट बहुत इजीली बना सकते हैं. ह्यूमन मेड एंड नेचुरल मटेरियल्स की जो लिस्ट है वो बहुत इजीली हम बना सकते हैं. क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमने 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है. अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं. देखो ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं उनको तो हम बना सकते हैं, मर्जी कितना भी यूज़ करो उनको, बट उनको हम अगेन एंड अगेन फिर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जो नेचुरल चीज़ें हैं, क्या वो नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होती है? डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स, दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, हम इनको रिसोर्सेज बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करती हैं. ठीक है. तो इनको हम अवेलेबिलिटी के बेस पे 2 पार्ट्स में यानी कि 2 काइंड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. इन एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. ठीक है. उनको हम मर्जी कितना भी यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, एयर, हम इतनी सारी यूज़ करते हैं, बट क्या कभी ख़त्म होगी? ये नहीं होगी. सेकंड इज़ एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल मतलब कि लिमिटेड, जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और उनको अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे. दोबारा गेन करने में गेन नहीं भी हो और करने में बहुत लंबा टाइम, इनफैक्ट कई साल लग जाते हैं, करोड़ों साल भी लग सकते हैं इसको वापस कंस्ट्रक्ट करने में. ठीक है. तो ऐसे में आती हैं हमारी जो है कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स और नेचुरल गैस एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें आती हैं. तो हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेचुरल जो रिसोर्स है. ठीक है. नेचुरल रिसोर्स में हमारे जो एग्जॉस्टिबल जो अनलिमिटेड अमाउंट में है उनके तो हम बात ही नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में हैं, हम उनकी बात करेंगे. और वो क्या हैं? तो इनको आप अंडरलाइन करेंगे बेटा. ये जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है. अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी की. इस एक्टिविटी में क्या चीज़ गिवन है? इस एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं जो वन बाय वन इसमें मतलब कि यही चीज़ दिखाई गई है कि कंज्यूमर्स अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स यानी कि कंज्यूम करने वाले अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके साथ साथ जो हमारी लिमिट है रिसोर्सेज की, वो लिमिट भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. यानी कि वो जो लिमिटेड अमाउंट में जो चीज़ अवेलेबल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. वो इस एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है. क्लियर. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हमें बताया गया है. देखो ये जो चीज़ें हैं ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, और सॉरी इस चैप्टर में, जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बेसिकली ये हमें मिलते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके मर जाने के बाद जो उनके अवशेष बच जाते हैं, ठीक है, उन डेड रिमेन से हमें ये फॉर्म करना पड़ता है. हमें नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म हो जाते हैं, नेचुरल हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स इनको बोला जाता है. तो इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है कोल. कोल क्या होता है बेटा? इसको आप अंडरलाइन करेंगे. कोल बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, ब्लैक होता है कलर में, सबको पता है इस चीज़ का. बहुत ही बेस्ट फ्यूल है ये, जिसको हम फूड कुकिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है. इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, रेलवे इंजन्स में. ये जो स्टेंजा है बेटा, ये इसके यूज़ के बारे में ही दिया गया है. रेलवे इंजन्स में, पुराने टाइम में जो रेलवे इंजन्स थे उसमें हम कोयला ही यूज़ करते थे स्टीम प्रोड्यूस करवाने के लिए और उसको चलाने के लिए. ठीक है. जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए भी कोल का यूज़ करते हैं. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोल को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. कोल आफ्टर ऑल मिला कहाँ से, कैसे फॉर्म होता है, कहाँ मिलता है ये? देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन साल पहले हमारी जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा डेंस थी फॉरेस्ट में. और नेचुरल प्रोसेस की वजह से, नेचुरल जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं
डिजास्टर्स की वजह से, कोई अर्थक्वेक, फ्लड या फिर सुनामी, इस टाइप से कुछ भी जो आ जाता है तो उनकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं और उनकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे किल होके और ज़मीन के नीचे बरीड हो जाते हैं। मीन्स उनके ऊपर लेयर, मिट्टी की लेयर उनके ऊपर जमती रहती है। और ड्यू टू अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब कि एयर की एब्सेंस में और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोल के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। और ये जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, जिसमें जो डेड रिमेन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन के कोल के अंदर, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। यस, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये जो हैं हमें डेड रिमेन से मिलते हैं, इसलिए इसको फुल फॉसिल फ्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यस दिस वन, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। जब हम एयर में इसको कोल को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्री जो प्रोडक्ट्स हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स, वो भी हमें इससे मिलते हैं। कोक, कोल एंड कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं जो प्रोडक्ट्स हैं इसके, जिनको इनके कंस्टिट्यूएंट्स हम बोल सकते हैं। तो इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कोक क्या होता है। टफ, रिजिड, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, कोई इसमें पीछे हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज़ नहीं होती हैं। ये बेसिकली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे हम किसी भी फ्रूट से जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको बिल्कुल निचोड़ के उसमें से सारा जूस निकाल लेते हैं, सेम वैसे ही ये इम्प्योरिटीज़ को हटाकर उसमें से प्योर चीज़ को निकालने के काम आता है। कोलतार, कोलतार का यूज़ सभी को पता है। कोलतार बहुत सारे सब्सटेंसेस इससे बनते हैं और बेसिकली इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हम रोड वगैरह रोड सरफेस बनाते हैं ना, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। क्लियर, एक ये स्टेंजा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिटुमन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वैसे तो ये, इसको यूज़ किया जाता है अब कोलतार की जगह पे, क्योंकि कोलतार को पहले हम कहाँ यूज़ करते थे, कोलतार को यूज़ करते थे पहले हम रोड सरफेस बनाने में, बट अब इसको यूज़ किया जाता है बिटुमन को। नाउ कोल गैस, कोल गैस जो होती है ये भी इसको कोक्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तभी ये कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है। कोल गैस जो होती है वो स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ की जाती है। सबसे पहले इसको 810 लंदन में किया गया था, देन 1820 में इसको न्यूयॉर्क में किया गया था, बट आजकल हम इसको एज ए यहाँ पे नॉर्मली हम एज ए फ्यूल इनकी हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड है वो है हमारा पेट्रोलियम। बेटा देखो, पेट्रोलियम में ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से समझाने के लिए। जो हमने कोल किया है ना बेटा, सेम वही है आपका पेट्रोलियम भी। सिर्फ जो कोल है वो क्या है, कोल जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लैंड सरफेस पे इन एनिमल्स और प्लांट्स के दब जाने के कारण, और पेट्रोलियम जो फॉर्म होता है वो होता है वाटर रीजन में, यानी कि वाटर सरफेस, जहाँ पे स्पेशली हम बोल सकते हैं ओशियंस और सीज़ के नीचे, वहाँ पे भी डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पानी के नीचे इकट्ठे होते रहते हैं। उनके ऊपर जो लेयर है सोयल की वो उनके ऊपर आती रहती है, सैंड एंड क्ले की, तो उनकी लेयर के नीचे वो दबते रहते हैं। धीरे धीरे लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। क्लियर, ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये कहाँ से आया था, पेट्रो वर्ड से आया है ये। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे इसमें से बनते हैं। ये जो वेल है वर्ड्स, ये स्टेंजा आप अच्छे से करेंगे बेटा, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, कि सबसे पहले जो है पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था, कब निकाला गया था, एंड भारत में जो है अपने इंडिया में ये कहाँ कहाँ निकाला जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करना। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। रिफाइनिंग एंड नेचुरल गैस ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।